मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया आयाम, एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ये पहला मौका है जब लगातार 2 बार विधानसभा में एक ही पार्टी की सरकार आई है और एक ही मुख्यमंत्री दूसरी बार भी शपथ ग्रहण करते हुए राज्य का संचालन करने जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ। ये शपथ ग्रहण जब शुरू हुआ तो एक अजीब सा सन्नाटा भी था उस परिसर में और कुछ कोलाहल भी। सन्नाटा एक स्थिरता का कि उत्तर प्रदेश और भी स्थिर होते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा, और कोलाहल उसका जिनको डर था कि दूसरी बार एक भगवाधारी मॉन्क संत साधु फिर जब सत्ता में आएगा तो आखिर उनके क्या अंजाम होंगे। खैर, शपथ ग्रहण से पहले ही ये अंजाम जो हैं उसके परिणाम दिखने शुरू हो गए थे। वो भय, वो डर, वो दहशत उत्तर प्रदेश के चारों तरफ से नज़र आ रही थी। उस खौफ का वो मंजर दिखाई दे रहा था कि योगी आदित्यनाथ आ गया है। अब माफियाओं और गुंडों का क्या होगा। माफिया राज जो पहले ही जिस पर बहुत ज़्यादा लगाम लगाया जा चुका था, गुंडों को ये डर सता रहा है, अपराधियों को ये डर सता रहा है कि दूसरी पारी में उनका पूरी तरह से सफाया हो सकता है। एक विजुअल दिखाने जा रही हूँ। ये वो विजुअल है जिसे देखकर और जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं दिखाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको वो प्रोपागेंडा वाली स्टोरी दिखाती है जो सच्चाई से बहुत परे होता है। ज़मीनी हकीकत और समाज के बदलते तस्वीर जिसमें सुधार ही सुधार, शांति ही शांति, सुरक्षा ही सुरक्षा और खौफ नज़र आता है, मगर अपराधियों के बीच में ये कभी नहीं दिखाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ अड्डा इंडिया दिखाता है। देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो की सच्चाई जानिए। ये जो हाथ उठाए, अपनी गर्दन झुकाए, लोग ऐसे जत्थे के तौर में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये मैराथन रन लगा रहे हैं, ये मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। ये दौड़ है थाने जाने की और थाने में जाकर गुहार लगाने की कि थानेदार साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, वरना मेरा क्या हर्ष होगा। ये वो लोग हैं जिनके नाम से दहशत था।
जिनके नाम से भगदड़ मच जाती थी, आज ये भागे भागे फिर रहे हैं। योगी के नाम से भागे भागे फिर रहे हैं। योगी की सत्ता में दूसरी बार भी वापसी हो गई है और अब आखिर हमारे जैसे, इनको ये डर सता रहा है कि हमारे जैसे इन गुंडों, अपराधियों, माफियों का क्या होगा। माफिया राज पे बुलडोजर चल जाएगा। इन्हें डर सता रहा है कि कहीं बुलडोजर न चल जाए, डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी न पलट जाए, और इन अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं हमारा एनकाउंटर न हो जाए। ये खौफ, ये डर, शपथ का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से कोई हाथ उठाए तो कोई गले में तख्ती लटकाए पहुंच रहा है थाने कि थानेदार साहब गिरफ्तार कर लीजिए। गुहार लगा रहा है कि गिरफ्तार कर लीजिए थानेदार साहब, क्योंकि बाहर तो अगर जो वो आएगा और सत्ता संभालेगा, और जब हमारे काले कारनामों का पूरी फाइल उनके सामने खुलेगी तो हम पे तो बुलडोजर ही चलेगा। ये वो मोस्ट वांटेड लोग हैं जो गर्दन झुकाए थाने पहुंच रहे हैं, जिनके सर पर इनाम लगा हुआ है। आज ये बेनामी होकर गुमनामी के लिए थाने पहुंच रहे हैं कि जेल में बंद कर दो, क्योंकि इनको लग रहा है कि फ़िलहाल सबसे सुरक्षित जगह अगर है तो वो जेल ही है। क्योंकि बाहर जो इनकी काली करतूतें हैं, जो इनके दहशत के कारनामे हैं, जो इनकी माफियागिरी है, जो इनका गुंडा राज रहा है, उसका पूरा पूरा हिसाब लेने के लिए सूबे का मुख्यमंत्री जो ये शपथ ग्रहण करके चलता है कि मैं योगी आदित्यनाथ ये शपथ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अमन, चैन और शांति बरसाऊँगा। हर तरफ सुरक्षा की भावना होगी, विकास अग्रसर होगा, माफिया और गुंडा राज का खात्मा होगा, गुंडों को उसका परिणाम भुगतना होगा और आम आदमी राम राज्य में आएगा। और उत्तर प्रदेश की इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर ये उम्मीद जाग गई है कि जो कल तक खत्म होता हुआ नज़र आ रहा था चुनाव के ऐलान के साथ, मीडिया के प्रोपागेंडा और विपक्ष के दुर्भावनाओं से भरे उन रैलियों में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये डर सता रहा था कि ऐसा ना हो कि सरकार बदल जाए और हमने जो अमन चैन वाली शांति के वो 5 साल गुजारे हैं, जिसकी हमें लत लग गई है, वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ ये शपथ लेता हूँ, जैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता के कानों में ये बातें गूंजी, एक खुशी की लहर है, खुशी की लहर है, क्योंकि अब फिर से गुंडों का सर्वनाश होगा और उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहेगी। शायद यही राम राज्य होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो योगी सरकार को जिताया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में योगी सरकार की दूसरी पारी कितनी कामयाब होगी और कितनी चुनौतियां होंगी, इसको लेकर समय समय पर हम आपके पास आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। लेकिन इन गुंडों के ऐसे हाल देखकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने मत को लिखिए। ये आवाज़ के साथ जब आपकी आवाज़ भी मिलेगी और गुंडों के पास ये मैसेज जाएगा, माफियाओं के पास ये मैसेज जाएगा कि ऐसे गुंडे समाज में रहने लायक नहीं है। अच्छी बात है कि तुम जेल में मैराथन रन कर रहे हो, तो
आपके जैसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे और ये गुंडे पस्त होंगे। साथ ही एक पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज में जाएगा कि अपराध के खिलाफ जनता भी एकजुट हो गई है। ये सिर्फ उस देश के नेता या मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होता है, जनता का भी दायित्व होता है कि गुंडागर्दी को, अपराध को खत्म करे और उसमें सरकार का सहयोग करे, अपनी आवाज़ बुलंद करे। साथ ही मेरी इस बुलंद आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए और बुलंद कीजिए ताकि ये बेबाक आवाज़ हर किसी के पास पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ता है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप अनीता चौधरी के साथ न्यूज़ अड्डा इंडिया पर जुड़ते रहिए, हमसे मिलते रहिए, रूबरू होते रहिए, हमें आप प्रोत्साहन दीजिए, हम आपके सामने सच्चाई लेकर आते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।